हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। ये हमारी विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें हम कर रहे हैं हमारा टेस्ट नंबर 6314। लास्ट क्लास में हमने इसके 45 क्वेश्चन नंबर तक कंप्लीट कर लिया था। इस क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 से। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है उसके दरबार में कालिदास सहित कई विद्वान रहते थे, तो सेकंड वाला भी करेक्ट है। थर्ड है हमारा पॉइंट, चीनी तीर्थयात्री हेतुसांग ने उसके शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी, तो ये वाला गलत है। वो हेनसांग नहीं था, कौन था? फाहियान था। इसने क्या की थी? चीनी तीर्थयात्री फांसाएंग है, उसने चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, इनके शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, केवल 2 करेक्ट है। कौन कौन से? फर्स्ट एंड सेकंड, ये 2 करेक्ट है और थर्ड वाला हमारा गलत है। ये हिंसांग नहीं बल्कि क्या है, ये फाहियान है। क्वेश्चन नंबर 47, सूफी परंपरा के संदर्भ में मूलफुजात शब्दावली है, इसका अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका आंसर ऑप्शन है, सूफी संतों की शिक्षाओं का संग्रह। मूलफुजात सूफी संत है, उनकी चर्चाओं या शिक्षाओं का संग्रह है। फवायत उल फुआत एक पारंपरिक मुलफुजात रचना है। इसमें फारसी कवि अमीर हसन सिज्जी देहलवी, इन्होंने शेख निजामुद्दीन औलिया की शिक्षाओं को संकलित किया है। क्वेश्चन नंबर 48, कठपुतली के एक रूप कुंडहेई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है, ये पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है, तो फर्स्ट वाला गलत है। ये पश्चिम बंगाल से नहीं बल्कि ओडिशा राज्य से संबंधित है। सेकंड दे रखा है, ये कठपुतलियां हल्की लकड़ी से बनाई जाती हैं और इनके पैर नहीं होते हैं, तो सेकंड वाला करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 वाला करेक्ट है। फर्स्ट वाला है वो गलत है। जो ओडिशा है उसकी स्ट्रिंग कठपुतलियों को कुंढेई के नाम से जाना जाता है। कुंढेई कठपुतलियां हैं, ये हल्की लकड़ी से बनाई जाती है और इनके पैर नहीं होते। इन्हें लंबा घाघरा पहनाया जाता है और इन कठपुतलियों में अधिक जोड़ मतलब जॉइंट्स होते हैं, जिससे अधिक लचीली, स्पष्ट रूप से हाव भाव दिखाने वाली और संचालित करने में आसान होती हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, मौर्योत्तर काल में मध्य एशियाई शक्तियों के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है, शक और कुषाणों ने मौर्य काल की तुलना में बेहतर घुड़सवार सेना की शुरुआत की, तो फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड दे रखा है, उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पे बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी किए, सेकंड भी करेक्ट है। थर्ड दे रखा है, भारत में कुषाणों द्वारा शासन की छत्र प्रणाली है वो शुरू की गई थी, तो ये वाला गलत है। जो कुषाण है उन्होंने, जो शक है उनके द्वारा अपनाई गई सरकार की छत्र प्रणाली को इन्होंने मजबूत किया था, ना कि इन्होंने इस प्रणाली को शुरू किया। ये शुरू किसके द्वारा की गई थी? शकों द्वारा कर दी गई थी, इन्होंने तो इसको मजबूत किया था। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन है 1 और 2 करेक्ट है, थर्ड वाला गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, 12 अलवारों द्वारा रचित तमिल काव्य संकलन नलियरा दिव्य प्रबंधम निम्नलिखित में से किसके द्वारा अपने वर्तमान स्वरूप में संकलित किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, नाथ मुनिगल। नलियरा दिव्य प्रबंधनम तमिल भाषा में रचित 4000 भक्ति पदों का एक संग्रह है, जिसे 12 अलवारों ने भगवान विष्णु की भक्ति में गाया था। इन पदों को वर्तमान रूप में नाथ मुनि या नाथ मुनिगल ने 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच संकलित किया था। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत में शैल चित्रों की पहली खोज 1867-68 में निम्नलिखित में से किस पुरातात्विद द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, आर्कीबोल्ड कार्लाई। भारत में शैल चित्रों की पहली खोज 1867-68 में पुरातत्ववेत्ता आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने की थी। यह खोज स्पेन के अलातमीरा में शैल चित्रों की खोज से 12 वर्ष पहले की गई थी। क्वेश्चन नंबर 52, कल्पसूत्र और कालकाचार्य कथा 2 अति प्रसिद्ध ग्रंथ निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जैन धर्म से। कल्पसूत्र और कालकाचार्य कथा जैन धर्म के 2 अत्यंत प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, जिन्हें बार बार लिखा गया और सचित्र प्रस्तुत किया गया है।
कालकाचार्य कथा श्वेतांबर संप्रदाय के एक महान जैन मुनि कालक की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 53, पुंग चोलोम और करताल चोलोम निम्नलिखित में से किस प्रदर्शन कला परफॉर्मिंग आर्ट्स में उपयोग किए जाने वाले अनिवार्य संगीत वाद्य यंत्र हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मणिपुरी की संकीर्तन। सामूहिक गान का कीर्तन रूप नृत्य के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे मणिपुर में संकीर्तन के रूप में जाना जाता है। पुरुष नृतक नृत्य करते समय पुंग और करताल बजाते हैं। नृत्य को पुरुषोचित पहलू चोलोम संकीर्तन परंपरा का एक भाग है। सभी सामाजिक और धार्मिक त्योहारों पर पुंग तथा करताल चोलोम प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित के बारे में विचार कीजिए। फर्स्ट मौखरी, सेकंड पुष्यभूति, थर्ड मैत्रक। उपयुक्त राजवंशों में से कितने गुप्त साम्राज्य के पतन के परिणाम स्वरूप उभरे? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सभी तीनों। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत के विभिन्न भागों में अनेक शासक राजवंशों का उदय हुआ। इनमें प्रमुख थे थानेसर के पुष्यभूति वंश, कन्नौज के मौखरी वंश और वल्लभी के मैत्रक वंश। क्वेश्चन नंबर 55, अजंता और एलोरा की गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है, जहाँ अजंता की गुफाओं में 2 मंजिल गुफाएं हैं, वही एलोरा की गुफाओं में विशिष्ट 3 मंजिल गुफाएं हैं। तो फर्स्ट वाला करेक्ट है। सेकंड दे रखा है, जहाँ अजंता की गुफाओं में पद्म पाणी और वज्रपाणी के चित्र प्राप्त होते हैं, तो वहीं एलोरा में इनका चित्रण प्राप्त नहीं होता है। तो सेकंड वाला गलत हो गया, क्योंकि इनका चित्रण एलोरा की गुफा में प्राप्त होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड वाला गलत है। एलोरा में 12 बौद्ध गुफाएं हैं, जिनमें बजरियन बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक मूर्ति पाई जाती हैं, जैसे तारा, महामायूरी, अच्छोब्य, अवलोकितेश्वर, मैत्रेयी, अमिताबादी। ये बौद्ध गुफाएं आकार में बड़ी हैं और 1, 2 तथा 3 मंजिलों में विभाजित होती हैं। इनके स्तंभ वो अत्यंत विशाल होते हैं और जो गुफाओं में स्थित बुद्ध की मूर्ति है वो भी विशाल आकार की होती है, जिन्हें सामान्यतः पद्मपाणी और वज्रपाणी की मूर्तियां रक्षित करती हैं। तो इस तरह से हमारा सेकंड वाला गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 56, प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे पहले शासन किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बिंबिसार। बिंबिसार मगध साम्राज्य के प्रारंभिक शासकों में से एक थे, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शासन किया। वह भट्टी राजा का पुत्र था और उसे हर्यक वंश के सबसे प्रारंभिक और सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक माना जाता है। बिंदुसार है, इनका शासनकाल लगभग 297 ईसा पूर्व में शुरू हुआ माना जाता है। फिर ये हमारे कनिष्क हैं, ये कुषाण वंश के सम्राट थे और इनका लगभग 127 से 150 ईस्वी तक शासन इनका माना जाता है। और अजातशत्रु हैं, इनका 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व इनकी शुरुआत में इनका ये शासनकाल शुरू हुआ था। अजातशत्रु इनका शासनकाल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत या फिर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, हड़प्पाई मुहरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट दे रखा है, हड़प्पा की अधिकतर मोहरें लोहे से बनी होती थी। फर्स्ट वाला गलत है, ये लोहे से नहीं बल्कि अधिकतर जो है वो सेलखड़ी या स्टीटाइट से बनी हुई होती थी। सेकंड दे रखा है, मुहरों पर बकरी और बाइसन जैसे पशुओं को दर्शाया गया था। तो सेकंड वाला करेक्ट है। थर्ड दे रखा है, मानव हड़प्पा का जो मुहर है ये गोलाकार थी, तो ये भी गलत हो जाता है। मानक हड़प्पाई जो मुहर है वो सामान्यतः 2x2 इंच की वर्गाकार पट्टिका होती थी और स्टीटाइट है, इससे आमतौर पर आयताकार मुहर बनाई जाती थी। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, केवल 2 वाला करेक्ट है, 1 और 3 है, ये दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 58, ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट इसमें दे रखा है, मवेशी पालन मुख्य व्यावसायिक गतिविधि थी, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है, जो ऋग्वैदिक काल है इस काल के सबसे जो महत्वपूर्ण देवता हैं वो इंद्र थे, तो ये भी करेक्ट है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही करेक्ट है। ऋग्वैदिक समाज 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चरवाहा समाज था, जहाँ पशुपालन प्रमुख व्यवसायिक गतिविधि थी। ऐसे चरवाहा समाज में कृषि उत्पादों की तुलना में पशुपालन पर अधिक निर्भर होते थे। इस प्रकार इस काल में कृषि की वजह पशुपालन का अत्यधिक महत्व था। ऋग्वेद है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र हैं,
जिन्हें पुरंदर या किलेवन शहरों का विध्वंसक कहा जाता है। इंद्र है, उनको एक युद्ध के नायक के रूप में वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 59, प्राचीन भारत के संदर्भ में कुमार, मात्य और आयुक्त थे। तो इसका आंसर ऑप्शन है गुप्त साम्राज्य में नियुक्त प्रांतीय प्रशासक। राजा कुमारमात्य और आयुक्त नामक अधिकारियों के एक वर्ग के माध्यम से प्रांतीय प्रशासन के साथ निकट संपर्क बनाए रखता था। वे गुप्तकालीन प्रशासन में महत्वपूर्ण अधिकारी थे और राजा द्वारा नियुक्त किए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 60 है, ग्लोबल एनर्जी रिव्यू कौन जारी करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने अपनी ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2025 रिपोर्ट ये जारी की है। इसमें वैश्विक ऊर्जा मांग में वृद्धि हुई है। ऊर्जा की वैश्विक मांग में कितनी वृद्धि हुई है? 2.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। उसमें से उभरती अर्थव्यवस्था का योगदान कितना है? तो वो है 80%। क्वेश्चन नंबर 61, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है विजयनगर शहर, इसका कृषि व वन क्षेत्र किलेनुमा 7 दीवारों से घिरे हुए थे। तो फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाता है। विजयनगर साम्राज्य है, ये 7 आवृत्त किलेनुमा दीवारों से घिरा हुआ है। ये किलेनुमा दीवारों ने न केवल शहर बल्कि इसे कृषि क्षेत्र और जंगलों को भी ये घेरे हुए थी। सबसे बाहरी दीवार है वो शहर के आसपास की पहाड़ियों को जोड़ती थी। सेकंड दे रखा है इन दीवारों का निर्माण व्यापक रूप से मोर्टार या सीमेंट से किया गया था। तो सेकंड वाला गलत है, इनका निर्माण मोर्टार या सीमेंट से नहीं किया गया था। पत्थर के टुकड़े वेज आकार मतलब तीरनुमा के बनाए गए थे, जो मजबूती से जुड़े रहते थे और इसी वजह से अपनी जगह पर टिके रहते थे। दीवारों का अंदरूनी हिस्सा मिट्टी और रोड़ी से भरा हुआ था। चौकोर या आयताकार बुर्ज बाहर की ओर निकले हुए थे। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए के फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किस शासक ने वातापिकोंड की उपाधि धारण की थी? तो इसका आंसर ऑप्शन डी नरसिंहवर्मन प्रथम। नरसिंहवर्मन प्रथम जिसे महामल की उपाधि प्राप्त थी, महेंद्रवर्मन प्रथम का पुत्र और उत्तराधिकारी था। उससे पल्लव शासकों में सबसे महान माना जाता था। नरसिंहवर्मन ने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को दूसरे आक्रमण में परास्त करके मार दिया तथा चालुक्यों की राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया। यही वजह है कि उसे वातापिकोंड या वातापी के विजेता की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 63, पहाड़ी चित्रकला शैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है पहाड़ी चित्रकला शैली का सबसे आरंभिक केंद्र कांगड़ा चित्रकला था। तो फर्स्ट वाला गलत है, ये कांगड़ा चित्रकला नहीं बल्कि बसोहली था। सेकंड दे रखा है बसोहली चित्रकला का विकास गुलेरी शैली से हुआ है। तो सेकंड वाला गलत है, बसोहली चित्रकला का नहीं बल्कि किसका हुआ है? कांगड़ा शैली है। इसका विकास गुलेरी शैल से हुआ है, ना कि बसोहली चित्रकला का विकास। थर्ड दे रखा है कांगड़ा चित्रकला शैली का श्रेय मुख्य रूप से नैनसुक परिवार है, उसको दिया जाता है। थर्ड वाला करेक्ट हो गया। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक करेक्ट है, थर्ड वाला 1 और 2 गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्राचीन जोरवे संस्कृति के स्थल हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण और विशिष्ट ताम्रपाषाण संस्कृति थी। इसका विस्तार पश्चिम में तटीय पट्टी और उत्तर पूर्व में विदर्भ को छोड़कर वर्तमान महाराष्ट्र राज्य के लगभग संपूर्ण क्षेत्र पे था। इस संस्कृति का नाम महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में जोरवे नामक स्थल के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। खनन, शराब की बिक्री, हथियारों का निर्माण, अर्थव्यवस्था के उपयुक्त कितने क्षेत्रों पर मौर्य साम्राज्य का एकाधिकार था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सभी तीनों। मौर्य काल में राज्य की लगभग समस्त आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का नियंत्रण था। राज्य ने किसानों और शूद्र मजदूरों की मदद से खेती के लिए नई भूमि तैयार की। राज्य को खनन, शराब की बिक्री, हथियारों के निर्माण आदि पर एकाधिकार प्राप्त था। स्वाभाविक रूप से इससे राज्य को अच्छा राजस्व प्राप्त होता था। फ्रेंड्स, आज की वाली क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।